जैसे ईश्वर के गुरु के प्यार की कितनी महिमा है। एक एक वचन कितनी शक्ति देता है, माया से छूटने की, बंधनों से छूटने की युक्ति देता है गुरु का वचन, गुरु का प्यार। और कितनी जल्दी गुरु कृपा से हम सबको समझ में आए कि और काश तेरे किथे ना कहा, मिले साध संगत भज केवल नाम। पूरी जिंदगी बेशक से मुंह से राम नाम बोला, भगवान का नाम बोला, जप लिया, पर हकीकत में देखी जाए तो कारण शरीर में, नाभि में, नस नाड़ियों में, हर एक के देखो तो माया भरी पड़ी है। मैं मेरा भरा पड़ा है, जो कि हमारे दुखों का कारण बना हुआ है। हमारे दुखों का कारण कोई बाहर का व्यक्ति वस्तु नहीं है। हमारी पीड़ा का कारण है कि अंदर जो परमात्मा का नाम रखना चाहिए, ईश्वर का प्यार, गुरु का ज्ञान ये रखना चाहिए, हमने रख लिया पूरे संसार भर को, समाज को, ग्रस्त को, मैं मेरे को, है ना, इसको भर लिया। और इसको भर के फिर हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सुख दे दे, सुख दे दे, सुख दे दे। देखा सुख? जैसे भगवान बोलते थे हमेशा कि एक चींटी नमक के पहाड़ पे रहती थी, एक चींटी चीनी के पहाड़ पे रहती थी। दोनों सहेलियां थी, दोनों ने एक दूसरे को इनवाइट किया भोजन पे, हमारे घर खाने पे आना। ठीक है, अच्छा। अब गए जब खाने के लिए, वो नमक वाली जो चींटी थी उसको लगा कि पता नहीं किसके घर के खाने का स्वाद कैसा क्या होता है, मेरा पेट भरे ना भरे। तो छोटा सा कण नमक का अपने मुंह में दबा के गई। अब जो चीनी का पहाड़ था जिस चींटी के पास, उसने कहा बहन प्रसाद चखो। अब भोजन जब परोसा उसको चीनी चीनी, अब चीनी मीठी, अब वो चीनी वो चखे कैसे, अंदर तो नमक भरा हुआ। उसने दिखावा किया कि हाँ मैंने खा लिया तुम्हारा खाना, कैसा है? ठीक है, मेरे जैसा है, ठीक खास है, मेरे जैसा है। तू तो नमक के पहाड़ पे रहती है, तेरे जैसा कैसे हो सकता है? तेरा घर तो नमकीन नमकीन होना चाहिए स्वाद, मेरा तो मीठा 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 नहीं लगा ना, मीठा मीठा नहीं लगा, ऐसे कैसे हो सकता है? जाके उसको कुल्ला करवाया। उसने कहा नमकीन क्यों लग रहा, वो समझ गई, समझदार थी बड़ी। वाशू सिंह पे ले जाके कुल्ला करवाया। कुल्ला करता है, नमकीन नमकीन अगर मेरा खाना लग रहा है तो गड़बड़ है कुछ। कुल्ला करवा के उसको चखाया अपना खाना, कहती वाह इतना मीठा, इतना स्वाद। नमक ज्यादा तो को खा लो तो जी घबरा जाता, पर मीठा ज्यादा खा लो तो जी ऐसे उगलेगी नहीं उसको। वो अलग बात है, शुगर वुगर बढ़ जाए तो बगीचा में रोकते हो। मीठा खाने वालों को तो कितना मीठा खिला दो, बड़ा मजा आता है उनको मीठा खाने में। तो जब खाया उससे तो बड़ा स्वाद लगा, बहुत आनंद आया उसको खा के। तो गुरु भी कहते हैं जब हम संसार का, जगत का सब कुछ नाम भर के यहाँ बैठते हैं, फिर गुरु के वचन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तुम लोग लगता नहीं गुरु तो कहता है संसार सुख में है, आनंद में है, भगवान का हरि नाम बड़ा मीठा है, बड़ा प्यारा है। हमें तो ऐसा खास नहीं लगा, हम तो जपते रहते राम नाम, तो हम तो हरि नाम जपते रहते हैं, तो भगवान का नाम अपने अपने अंदर से लेते रहते हैं हर समय, हमारे तो माला चलती रहती है। इतना हमें तो मीठा नहीं लगा, हरि नाम में इतना रस नहीं लगा। गुरु समझ जाता है कि हाँ अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है
कहीं ना कहीं गड़बड़ है अंदर। प्यार से बिठा के गुरु कैसे हमको रोज कुल्ला करवाता। भगवान की कितनी बढ़िया बढ़िया वाणी चल रही थी सच में। कैसे कैसे शब्द गुरु हम सबके उद्धार के लिए बोलते हैं, कैसे झंझोड़ता है, जैसे झकझोर देते हैं हम सबके अंदर मन को, जैसे ना हिला देता है, जगा देता है कि क्या भरा हुआ अंदर तुम्हारे, क्या चल रहा है, कौन सा एम लेके बैठते हो यहाँ पर। सिर कांपे, पग डगमगाए, नैन ज्योत देखी, नानक यह विध हुई तो न हरि रस। भगवान के नाम में, सत्संग में हर किसी को रस नहीं आता। तो गुरु आके इशारा करता है, गुरु जागृत करता है, गुरु करुण पुकार करता हम सबके लिए, करुणा करके हम सबको ये सत्य वचन हमको देता है कि जो तुम्हारे अंदर नस नाड़ियों में जगत भरा हुआ ना, इसको निकालो बाहर। ये बाहर की वस्तु है। जितने भी शरीर हैं, तुम्हारे घर परिवार के लोग हैं, देखो तो बाहरी तो है। तुम्हारी अंतड़ियां पंतड़ियां में बसे, ख्यालों में खाली घुस गए हैं बस, बाकी तो शरीर सबके बाहर ही है। हर चीज, हर वस्तु, हर व्यक्ति बाहरी है और बाहरी शोभा दे रही है। अभी कोई आत्मा, जिसे कहते हैं हवा के रूप में कोई ऐसी सांस के साथ तुम्हारे अंदर चली जाए, बाप रे कितने पैसा खर्च होते हैं, कितने तांत्रिकों को ढूंढते ढूंढते घूमते रहते, 24 घंटे की नींद चैन हराम हो जाता हमने देखा। चीखती चिल्लाती रहती हो, जीना हराम, खाना पीना हराम कर देती हो। और तुमने तो पूरे पूरे 6-6 फुट के 5-5 फुट के शरीर को अंदर भर रख के सारी सारी चीजें अंदर भरी हुई है। देखो तो कभी बाप रे क्या हाल होगा शरीर का, दिल दिमाग का तुम्हारा क्या हाल करके तुम बैठे हो, तुम्हें होश है? ये तो गुरु ना दिखाए ना हम सबको, तो देखने में भी ना आए। चीख रहे हैं बस, खाली दर्द हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा तकलीफ हो रही है, चैन नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही है, पीड़ा हो रही है बहुत। गुरु जी बचाओ मुझे। जब से जन्म लिया तकलीफ है, तकलीफ सही है, जब से शादी की तकलीफ है, तकलीफ। इसी बातें बोलते हैं हम सब। गुरु प्यार से देख के समझाता है फिर कि हमारे दुख का कारण कोई और नहीं, जो जगत बाहर का था, बाहर ही रखना था उसको, तुमने अंदर रख लिया। अब जितना जितना इसको निकाल सकते हो, निकालने की कोशिश करो। जितना जगत को बाहर फेंक सकते हो, फेंकने की कोशिश करो। और जितना जितना संसार भूलता जाता है, उतना उतना कितना सुख चैन हमको मिलता है। जगत याद करने से तकलीफ है, समय नष्ट है, और जगदीश याद करने से समय सार्थक है, जीवन आनंदमय। इतने तो है, ऐसी तो है सत्संग। सत्संग हम लोग क्यों आते हैं? सत्संग गुरु क्या करवाता है? ये तो करवाता है। जो कचरा अंदर भरा पड़ा जगत का, उसको बाहर फेंकवाता है। जो जगदीश बाहर है, उसको अंदर डलवाता है, उसको अंदर अनुभव करवाता है। अंदर परमात्मा का वास है। मन मंदिर भगवान ना, गुरु के दर पे तो आए, पर मन में मंदिर बनाया, मन में भगवान का दर्शन किया। एक आले में भगवान को जरा सा बैठा दिया बस। इतने बड़े कोठी में हम सब रहते हैं, तो भगवान को कोने उठा देते हैं बस। उसमें भी अहंकार करते लोग बहुत, मेरा मंदिर देखो। कोई कह दे मंदिर बहुत अच्छा है, मैंने सजाया, इतनी महंगी महंगी वस्तुएं भगवान के लाके रखती। जबकि हकीकत में देखी जाए तो गुरु ही हमारी औकात दिखाता है कि नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है। ईश्वर को तुम सजा पाओ, मंदिर तुम बना पाओ, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हस्ती नहीं है। ये तो उसकी प्रेरणा है, उसकी कृपा है, जो तुम्हारे अंदर ही फुरना उठा।
गुरु प्यार से ऐसे बोलता है जैसे बाहर का मंदिर सजाया, अंदर मन मंदिर भी सजाया, ऐसा मन मंदिर भी ऐसा साफ किया, मन में भी परमात्मा का ऐसा दीदार किया, ऐसे दर्शन किए, ऐसी मूर्ति स्थापना किया उसकी। मन में किस किस को मूर्ति बना के ऐसे बिठा रखा है। गुरु इशारा करता है। पहले काले भगवान को बिठाते थे, खाली एक जगह थोड़ी सी भगवान को देते थे। आज गुरु ने हम सब को उस आले में बिठा के बोले पूरे विश्व में भगवान को फैला दिया। बोले पूरे विश्व में भगवान का दर्शन कर। जैसे मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हो, गुरु ने क्या कहा, सारे संसार में, जग के कण कण में, हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, जहां तहां वही है। उसका दर्शन कर, उसको देख, उसको निहार, उसको प्यार कर, उसको समझ के सेवा कर। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। ये बहुत बड़ी कठिन भक्ति है देखी जाए तो। जिनका मन संसार में, जगत में रचा बसा है ना, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और गुरु ये मुश्किल कार्य ही हम सबसे करवाता है। और जितना जितना हम सब करते जाते हैं, उतना उतना अंदर कभी देखो उतनी गहरी शांति का एहसास होता है, आनंद का अनुभव होता है। कैसे भगवान की सच में महिमा क्या ही कहे। कहता भगवान छोटा नहीं है, भगवान बहुत बड़ा है। और भगवान ही भगवान है, तू मर जा खाली। कितने अच्छे भगवान, तू अपनी हस्ती मिटा, आज ही मिटा ले, अभी मिटा ले। अपने को मरने से पहले मारो। मरने से पहले कैसे मारे, तलवार बंदूक कहां से उठा के लाए, कैसे भोग डाले अपने को ऐसे। लोग हैरान हो जाते हैं, बोले ऐसे नहीं मारना। कौन से मरने की बात करिए, बोले जिस मरने से मन डरे वो मोह को आनंद, क्योंकि मरने तेगी पाई है पूर्ण परमानंद। शरीर को मारना नहीं होता, बोले मन मारने की औषधि सतगुरु देत बताए। नहीं बोला ध्यान देत बताए, पूजा पाठ देत बताए, जाप ताप देत बताए, मंदिर गुरुद्वारे देत बताए, नहीं बोला। बोले सतगुरु देत बताए, मन मारने की औषधि। इस मन को भगवान के चरणों में ऐसे लगा डालो, मार डालो। और गुरु बताएगा इसकी औषधि मारने के। भी अच्छा लग रहा था कि डॉक्टर के पास जाना, अपॉइंटमेंट, सच में आते 11 से 1 का हम लोग अपॉइंटमेंट रहता भी है, डॉक्टर के पास आते। सत्संग भगवान जैसा डॉक्टर दुनिया में कोई है हमारा। लोग कहते सत्संग में झूठ बोलना सिखाते हैं, सत्संग में ही सच बोलते तो हकीकत में देखी जाएगी। बाजार जा रहे हैं, जिस सामान लेने जा रहे हैं, झूठ बोल के आए। हम सत्संग में लोग आनंद देते हैं, झूठ बोल के आए। हमने कहा नहीं, सच बोल के आए। तुम बिल्कुल सच बोला, तुम नहीं सच बोला, झूठ तो दुनिया बोल रही कि सच्चा सौदा संसार में करने आए हो। और सच्चा सौदा सत्संग के अलावा दुनिया में कहीं नहीं, कोई नहीं करवा सकता तुमने सच सही बोला है। सामान लेने आए, सच्चा सौदा करने आए, अपने होमे के डॉक्टर से बीमारी निकलवाने आए हैं। ये जो मोटा हो रहा है ना, खा के मन हमारा दुखी कर रखा है इसने। इसी को मारने की कला गुरु सिखाता है। शरीर मरे उससे पहले इस मन को मारो, मरे। अगर जीवन में मुक्ति का आनंद लेना है, अच्छे से पेट भरना है, रस में जीवन जीना है अगर तुम्हें, तो कुल्ला करना पड़ेगा पहले। और दुनिया में ये कुल्ला कोई नहीं करवाता, सब भरते और जाते हैं। कहीं जाओ, ये व्रत करो तो ऐसा हो जाएगा, ये व्रत करो तो ऐसा हो जाएगा, ये व्रत करो तो ऐसा हो जाएगा। सारे व्रत ये करवा रहे तुम्हारे, कुल्ला कौन करवा रहा तुम? लक्ष्मी का व्रत करो तो धन बढ़ जाएगा, करवा चौथ व्रत करो तो पति की उम्र बढ़ जाएगी, वही अष्टमी व्रत करो तो बच्चे की उम्र बढ़ जाएगी, सब बढ़ जाएगी, सब हो जाएगा। हमको बड़ी हैरानी लगती, कोई व्रत ऐसा नहीं बनाया उसमें, कोई व्रत ऐसा हमने आज तक नहीं सुना कि ये व्रत करो तो भगवान मिल जाएगा। कोई व्रत नहीं शास्त्र में देखा ऐसा, हमने तो नहीं ऐसा। एकादशी व्रत करो तो पाप नाश हो जाएंगे तुम्हारा, मतलब खूब पाप करो तुम और
विषय से करो, एक व्रत रख लो बस, छुट्टी। महीने में 2 एकादशी आती है, जी भर के पाप करना करो और एकादशी व्रत रखो, सारे पाप भस्म हमारे। क्या है? गुरु ने कहा पाप ही ना करो, कुछ ऐसा उपाय करो हमसे पाप ना होने पाए, कुछ ऐसी ऐसी कला सीखो जो भगवान को पसंद ना हो मेरे जीवन से। भगवान मेरे सपनों में भी कोई ख्याल हो ऐसा ना चल जाए, मेरे सपनों में भी वो काम ना हो जाए जो तुझे पसंद ना हो, ऐसी प्रार्थना करो। एकादशी व्रत, 10वां इंद्रिया, 11वां मन तुम्हारे कंट्रोल में होना चाहिए। बताओ फिर कौन सा पाप हो जाए तुमसे। ब्रह्मज्ञानी के तो क्या ही महिमा गाए, उसके तो रोम रोम तीर्थ बना हुआ है। संसार में वो अचल तीर्थ है, ब्रह्मज्ञानी सदगुरु चल तीर्थ होता है, जिसके दर्शन मात्र से कितने पाप नष्ट हो जाते हैं, जिसके श्रवण मात्र से कितने बुरे कर्म हमसे छूट जाते हैं, जिसके स्पर्श मात्र से हमारे जीवन की सारी गंदगी धुल जाती है। आज देखो जो भी भाव से श्रद्धा से बैठते हैं, विचार करो कभी कितना पहले पाप सोचते रहते थे, करते रहते थे, कितने मन में कितने बार पाप ऐसे कमाते रहते थे। आज ज्ञान में आते आते हम सब कितने पापों से बचते जा रहे हैं। फुरना भी कोई उठता है तो लगता नहीं भगवान ये गलत है, किसी के लिए सोचना ना गलत है। और सच्ची एकादशी व्रत हम सबको गुरु रोज करवा रहे हैं कि प्रभु मेरे इंद्रियों से, मेरे मन से कोई भी कर्म ऐसा ना हो जाए जिससे पाप बढ़ जाए, जिससे तुझे दुख हो जाए। गुरु कितना से अच्छा लग रहा था सुनते कि गुरु को दर्द होता है। आज तुम्हारा बच्चा कोई बात ना सुने, तुम्हारे बच्चे को कोई गलत ऐसी आदत पड़ जाए, है ना, पेरेंट्स को देखो कितनी तकलीफ होती है। बच्चा अगर आग लगा के मरे तुम्हारे सामने, जहर खाए तुम्हारे सामने, तुमको कितनी पीड़ा होगी। ऐसे ही गुरु ने कहा कि माया का जहर पी रहे हो तुम, मैं मेरे का जहर पी रहे हो तुम, विषयों की आग में जल रहे हो तो हमारे सामने। कितना कष्ट देते हैं संतों को, कितना कष्ट देते हैं हम अपने सतगुरु को, कितना कष्ट देते हैं हम ईश्वर को। देखी जाए तो, और उसको कष्ट देके, उसको पीड़ा पहुंचा के हमको खुशी कैसे मिल सकती है? कैसे प्यार से गुरु हम सबको रोज बिठा बिठा के हमारे अंदर की कलुषता को मिटाता जाता है। ये मन तुमसे जो करवा रहा ना करना। मन हमेशा संसार की तरफ धकेलेगा तुम्हें, मन हमेशा माया की तरफ तुमको ले जाएगा। किसी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, मन और विवेक का जैसे कैसे पता चला, कैसे पता करें? क्योंकि वही मन हमको सत्संग में लाके बिठा रहा है, वही मन हमें माया में भी गिरा रहा है, तो कैसे पता किया जाए? बोले मन से बुद्धि परे है, बुद्धि से आत्मा, तेरी हर श्वास में रमता तेरा परमात्मा। मन का है खाली विचार, उसे बुद्धि निर्णय करती है, ये करे कि ये करे। मन में फुरना उठ गया, मान लो उधर हमें जाना है, जानी चाहिए, फिर बुद्धि कहती है उधर जाना सही है। एक तरफ सत्संग में भी जाना है, उसी टाइम पे तुम्हें मार्केट में जाना, मान लो किसी के साथ। तो अब मन जैसे कहते ना, एक मन तो कह रहा है ये काम कर लो, एक मन कह रहा ये काम कर लो, है ना। कई बार बोलते हो ऐसा, बोलते तो कई बार ऐसा होता है कि एक वही टाइम और कोई बहुत डियरेस्ट जैसे आ गए, जिनके साथ जाने जाना है, मुझे सत्संग छोड़ के जाना है, मुझे नहीं जाऊंगी तो मैं कैसे, हम चलिए। और एक मिनट सत्संग का टाइम है, सत्संग में जरूर हाजिर लगाना मुझे। तो वहां पर विवेक जो है वो तुमको सत्संग की तरफ प्रेरित करेगा, याद रखना। और मन जो है वो जो संख्यात्मक बुद्धि है, गीता में भगवान ने 2 प्रकार की बुद्धि बोली है, निश्चयात्मक और संख्यात्मक। निश्चयात्मक बुद्धि के साथ विवेक जुड़ा होता है और संख्यात्मक बुद्धि के साथ मन जुड़ा होता है।
जो मन की मान के चलते हैं, संसार को अहमियत दे के चलते हैं, वो सत्संग को पीछे कर देंगे। कोई बात नहीं, सत्संग को रोज का रिश्ता थोड़ी रोज आएगी। पहले ये काम कर लेते हैं, गए काम से उद्धार नहीं हो पाएगा तुम्हारा, निश्चय नहीं हो पाएगा तुम्हें आत्मा का। तुम्हारे अंदर कारण शरीर जगत जगदीश नहीं है, जगत बराबर है। तो उसके लिए निश्चय करना पड़ता, नियम। अभी कितना अच्छा रहता कि बच्चों का जैसे एक नियम बन जाता ना कि मेरे को हफ्ते में एक दिन जाना ही जाना है, तो कैसे वो ना एक फिर करके ऐसे करके कर लेते हैं कि मेरे को एक दिन कम से कम जाना, तो मुझे नियम पूरा करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जब ठान लेते तो प्रकृति भी रास्ता देती, जब ठान लेते तो बुद्धि भी साथ देती, जब ठान लेते तो पूरा संसार जैसे लगता है कि मेरे फेवर में खड़ा है, कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ तुम्हारा। बशर्ते जब ठान लेते हैं तब, है ना, मान लेते हैं, जान लेते हैं भगवान की गुरु की महिमा को। तो हमेशा एक आवाज जैसे आती है ना परमात्मा की तरफ, जैसे मुझे कोई भगवान की तरफ अच्छा बोल रहे थे कि हाथ पकड़ कोई मुझे अंधे को हरि की ओर ले जाए, ईश्वर की ओर ले जाए, सत्य की ओर ले जाए। जो सत्य की ओर ले जाता है वो मन विवेकवान होता है, और विवेकवान व्यक्ति कभी भी अपना नाश प्राप्त नहीं कर सकता, पतन नहीं कर सकता। वो संसार की परवाह नहीं करता, उसे गुरु की परवाह होती, उसे भगवान की परवाह होती। वो जगत की चिंता नहीं करता। जगत वाले क्या कहेंगे, संसार वाले क्या कहेंगे, मैं ये नहीं करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, मैं नहीं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, वो उनकी परवाह नहीं करता। और ऐसे लोग लास्ट में कभी भी देखना मूर्ख शब्द बोला भगवान ने, जो भौतिकवादी होके जीते हैं उनको भगवान ने मूर्ख बोल दिया। और भगवान ने मूर्ख बोल दिया, दुनिया तुम्हें समझदार कैसे कह सकती है बताओ। जिसको ईश्वर की नजर में मूर्ख हो गया, भगवान की नजर में मूर्ख हो गया, संसार की नजर में वो कैसे समझदार हो सकता है। कितने लोग संसार के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं। भगवान बोल रहे ना, कोई लोग इससे बोलता है हॉस्पिटल बनवाना है, ये करवाना है, वो करवाना, फलाना करवाना, पूरी जिंदगी इसमें लगे रहते हैं, ऐसे पैसे कमाएंगे, ऐसी उसमें समय निकालेंगे, करते करते शरीर तो शरीर है, एक दिन ढल जाना है। तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई नहीं हुई, शरीर का हिसाब किताब चुकता हुआ, वो तो उसको चले जाना, शरीर का साथ छोड़ देना उसको। और कहते कैसे कैसे शरीर का ऐसा हिसाब किताब हुआ कि काम तो पूरा ना हुआ, हॉस्पिटल तो पूरा ना हुआ, और लास्ट में बोले बिस्तर पकड़ लिया, और बिस्तर पकड़ के शब्द वो पकड़े जो बोलता रहता था, लास्ट में बिस्तर पे भी वही शब्द बोले जा रहे हैं, हाय मेरा हॉस्पिटल रह गया, मेरा कॉलेज रह गया, मेरा ये काम रह गया, मेरा वो काम रह गया, मेरा मकान बनना रह गया, बच्चों की शादी रह गई, दुकान बंदी रह गई। अब वो बड़बड़ा रहे, कभी देखते पागलों को बड़बड़ाते रहते, जो जो जिसके अंदर ये चल रहा है, सब संसार चल रहा है, उसको क्या बोलोगे तुम, उसको क्या बोलते हो? अगर कोई ऐसे बोल बोल के तुम्हारे बिस्तर पे पड़ा रहे घर पे, तुम उसको क्या बोलोगे? सच सच्ची बताना, क्या बोलोगे तुम? पागल कहोगे? पर कोई भगवान का ही नाम लेता है हमेशा, भजन भाव करता रहे हमेशा, हे भगवान, आया राम, गया राम, बैठा राम, उठा राम, ऐसा राम, उधर राम, ऐसा अगर कोई करने वाला मान लो बैठ। संसार वाले हो सकते उसको पागल कहें, पर दिल के किसी कोने से हमेशा याद रखना, एक आवाज उनके लिए जरूर आएगी, भगवान का तो जीवन उन्होंने तो सार्थक कर लिया, तो भगवान के धाम में से अपना जीवन उन्होंने सफल कर लिया। एक दिल में जरूर कोने से आवाज आएगी उसके लिए। तो गुरु आके ही हमको इशारा करते कि भैया क्या कर रहे हो, करना क्या तुम्हें, पागल बनना किसके लिए, पागल किसके लिए बन रहे हो। तो रोज कानों में डाल डाल के सत्य वचन गुरु डाल डाल के, भगवत चर्चा डाल डाल के हमारे अंदर से सब जगत बाहर करता है, और बाहर का जो जगदीश हमने बाहर रखा था, समझ रखा था, उसको अंदर करता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि अंदर और बाहर दोनों एक ही जैसे। उठा के घड़े को समुद्र में डाल दिया, तो समुद्र में डाल के घड़े के अंदर भी पानी है, और घड़े के बाहर भी पानी है, और पानी ही पानी है। एक समय ऐसा आ जाता है कि अंदर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, और तो क्या बोले कि भगवान ही भगवान है चारों तरफ, अगल बगल मेरे राम विराजे, हर घड़ी भगवान तू ही है, तू ही था, तू ही रहेगा। कितना अच्छा लगता है।
कोशिश तो करें गुरु ने कहा, विश्वास पे प्राण होने की कोशिश तो करें, जगत में कचरा गंद खाने से बचने की कोशिश तो करें। अव्वल तो पूरी जिंदगी में आती है, गंद है हमें पता भी नहीं चलता, ये जहर है हमें पता भी नहीं चलता, ये नुकसानदायक बातें हमारे लिए पता भी नहीं चलता, अंधे होके जीते संसार। ये तो शुक्र है गुरु के शरीर की आंखें खुल गई तो पता चलता है कि बाप रे ये मोह है, ये विकार है, ये वासना है, ये दिल दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। मुड़ो, उठो, चलो। इशारा करता है गुरु, इस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। तो हाथ पकड़ के गुरु हमको सत्य की ओर लेके जाते हैं। और कोई कोई बिरला भाग्यशाली होता है जो अपना हाथ गुरु को सौंप देता है ना, अपनी जिंदगी की डोर गुरु के हाथ हवाले कर देता है। कोई भाग्यशाली होता है, कोई विश्वासी ऐसा होता है जिसको पता चलता है कि गुरु मेरा हाथ पकड़ के मुझे सत्य पथ पे चलाएगा। और संसारियों को हाथ थमाया अगर, ये बोल ना भगवान सबकी दुर्दशा ही हो रही है। कोई एक तो हंसता हुआ नहीं दिख रहा, कोई एक तो शांत स्वरूप नहीं दिख रहा, और दिख भी रहा हंसता हुआ तो एक अंदर में भय है पूरे घर वालों को। सब भय में जी रहे, सब व्रत की ओर पर है, पैसा कहीं ना चला जाए, परिवार कहीं ना चला जाए, कहीं मर ना जाए, कहीं ऐसा हो ना जाए, इसलिए सब भगवान को पूज रहे हैं। भगवान को पूजने का कोई कारण नहीं दूसरा याद रखो, कोई भगवान को प्यार से नहीं पूज रहा, सब भय से पूज रहे हैं। जो है मेरा बना रहे बस, मिल जाए और बाकी, और ना मिले भगवान तो कोई बात नहीं, जो है मेरा कम से कम वो तो बना रहे, इसलिए सिर्फ भगवान को पूजा जा रहा है। और हमने देखा बहुत कम ऐसे लोग ऐसे गिनती में आते हैं जो भगवान को भगवान के लिए ही पूजते हैं, जो भगवान से भगवान को ही चाहते मानते, जो भगवान को ही प्यार करते। कोई भाग्यशाली ऐसे होते हैं, और उन भाग्यशालियों में गुरु हम सब का नाम लिखता है ना, कि हम सब भी वही भाग्यशाली बने कि हमको सिर्फ और सिर्फ सत्य चाहिए, सिर्फ और सिर्फ परमात्मा चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपना उद्धार, अपने जीवन की रक्षा करने वाला ईश्वर गुरु का प्यार, इसकी जरूरत है। ये जितना ज्यादा हो जाए है ना, इसके आगे जितना अपने अस्तित्व को मिटा दे, जितना अपना अस्तित्व गंवा दे, उतना मेरा भला है उसमें। भगवान के चरणों में गुरु के प्रेम में जितना अपने को विलीन कर दे, उतनी मेरी बनावट है। मिट्टी का साथ पाके बीज जितना मिट जाए उतनी उसमें अमरता है। तो गुरु वो मिट्टी है, गुरु वो शक्ति है जिसके प्यार में उठने पर ये जीवन वृक्ष ना बने, फलीभूत ना हो, अमरता ना हो, फल ना निकले, छाया ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वही बीज अगर पत्थर पे गिर जाते हैं एक दिन अस्तित्व गुम हो जाता है, कौन जानता है। तो जगत है भैया पत्थर और जगदीश है मिट्टी। ये जीव रूपी बीज तुम्हारा अगर चरणों में भगवान के पड़ जाता है, गुरु के चरणों में गिर जाता है, तो इसको अमरता लाने में कोई रोक नहीं सकता। और ये जगत में फंस जाता है अगर, तो इसका नाम और निशान मिटाने में कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो पकड़ पकड़ के हाथ सबके ला के भगवान के चरणों में बिठाते। ठीक है ना, जितना ज्यादा से ज्यादा भगवान को अंदर बिठाओ, भगवान के साथ बैठो, परमात्मा से वार्तालाप करो, उसके आगे प्यार से। बहुत ज्यादा तुम्हें शास्त्र के श्लोक रटने की जरूरत पड़े ना पड़े, रट लेना, बेशक से कर लेना, बेशक से करो, अच्छी बात है। फालतू की बातों से तो अच्छा है इसमें दिमाग लगाओ तुम्हारा। इसलिए भजन गाने के सबको बोलते हैं, भजन याद करने के सबको बोलते हैं। इधर उधर बातों में ना लगा के ना अपने को भजन भाव में लगाओ, ईश्वर से सार्थक हो जाती है ना, मन साधु बनता है इससे। फालतू की बातों से, विचारों से बहुत गंदा होता जाता है। ठीक है, चलो।